हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है विद्युत धारा। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको ये लेसन प्लान पढ़ाना है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं का मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं विद्युत धारा के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में करेंगे। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं विद्युत धारा से संबंधित विभिन्न कौशल प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, बैटरी, बल्ब, टॉर्च आदि। इसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं विद्युत धारा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है गर्मियों में घरों को ठंडा रखने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है गर्मियों में घरों को ठंडा रखने के लिए पंखा, एसी, कूलर आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2 है पंखा, एसी, कूलर आदि किससे चलते हैं? उत्तर है पंखा, एसी, कूलर आदि बिजली से चलते हैं। प्रश्न 3 है बिजली या विद्युत धारा से आप क्या समझते हो? यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है अगला बिंदु उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण बिंदु, उसके बाद वाले कॉलम में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। अगले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है नदियों के कुछ उपयोग बताइए। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा नदियों के जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न 2 है विद्युत धारा किसे कहते हैं? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय या Q/T। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण व प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है विद्युत धारा का मात्रक क्या है?